मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह चौहान। आज हम बात करेंगे बुक थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। ये एक ऐसी बुक है जिसके ऊपर दावा किया गया है कि इस बुक ने दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिलेनियर दिए हैं और इस बुक को लिखा है नेपोलियन हिल ने। इस बुक को लिखने से पहले नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लिया था और जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपना इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया कि मैं लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हुआ, कैसे मैं ग्राउंड से उठ के अपनी लाइफ में इन ऊंचाइयों तक पहुंचा। और उन्होंने नेपोलियन हिल को सजेशन दिया कि क्यों ना तुम दुनिया के जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं उन लोगों का इंटरव्यू लो, उनके जो लाइफ में सक्सेस के मूल मंत्र हैं उन मंत्रों को आप एक बुक्स के अंदर लिखो। उस बुक के थ्रू दुनिया को ये अमीर बनने का रहस्य पता चलेगा, सीक्रेट पता चलेगा। और उनकी बात मानकर नेपोलियन हिल ने लगभग 20 साल तक उस टाइम के जितने भी मल्टी मिलियनियर बिलियनियर लोग थे उन लोगों का इंटरव्यू लिया। उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखी। तो मैं इसी बुक से आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। अभी मैंने इस बुक को स्टडी करना शुरू किया है। इसमें काफ़ी सारी सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियाँ दी हुई हैं और मैं उसी के ऊपर आप लोगों के लिए कुछ वीडियो लेके आऊँगा। इसमें पहली एक कहानी है जो एक व्यक्ति के बारे में है जिसको लाइफ में कामयाब होना था और उनको पार्टनर बनना था थॉमस अल्वा एडिसन का। थॉमस अल्वा एडिसन आपको पता होगा, दुनिया के महान वैज्ञानिकों में उनका नाम रहा है। उनके नाम से आज भी 1096 पेटेंट है जो उन्होंने इन्वेंशन किए थे, आविष्कार किए थे। और इस व्यक्ति का नाम था ब्रोन्स। ब्रोन्स जो था वो एक गरीब घर में पैदा हुआ था लेकिन उसकी इच्छा थी कि मुझे थॉमस अल्वा एडिसन के साथ एज ए पार्टनर काम करना है। लेकिन उसके पास अपने घर से थॉमस अल्वा एडिसन तक जाने के लिए उसके पास टिकट के भी पैसे नहीं थे। वो जैसे तैसे करके परेशान होकर थॉमस अल्वा एडिसन के पास पहुंचा। और थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी एक बुक में कहीं किसी इंटरव्यू में भी बताया था कि जो फर्स्ट टाइम ब्रोन्स उनसे मिलने आया था तो उनकी हालत एक भिखारी की तरह थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखकर मैंने उसको रख लिया। वो उनके साथ जॉब करने नहीं आया था, उसके चेहरे पे एक अलग चमक थी। भले ही उस टाइम पे उसकी हालत फटे हाल थी लेकिन उसके चेहरे के अंदर वो कॉन्फिडेंस उनको दिखाई दे रहा था और उन्होंने उस व्यक्ति को, ब्रोन्स को अपने पास काम पे रख लिया। वो इन्वेंशन करते गए। उन्होंने कुछ टाइम के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने अपना एक यंत्र बनाया और उस यंत्र का उन्होंने नाम दिया एडिसन डिटेक्टिंग मशीन। जब उसके किसी साइंटिस्ट ने मशीन बनाई तो बाकी के जो लोग थे, साइंटिस्ट थे, वो सब पीछे हट गए। उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि ये जो उनकी डिटेक्टिंग मशीन है, एडिसन डिटेक्टिंग मशीन है, ये नहीं बिकेगी। और ब्रोन्स के लिए यही एक चांस था कि उनको अपने आप को प्रूव करना था। उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि मैं इस मशीन को मैं बेचूंगा और उन्होंने ऐसा ही किया। उनके कॉन्फिडेंस, उनकी मेहनत को देखकर अल्वा एडिसन ने उस डिटेक्टिंग मशीन का कॉन्ट्रैक्ट ब्रोन्स को दे दिया और उसका पूरा मार्केटिंग और सेल्स का पूरा जो काम था वो ब्रोन्स को दे दिया। और उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग से ब्रोन्स ने उस टाइम पे लगभग 15 से 20 लाख मिलियन डॉलर कमाए। और उससे भी बड़ी बात, जिस फटे हाल से, जिस ग्राउंड से, जिस बैकग्राउंड से वो व्यक्ति उठ के आया था, जिसको देख के कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि ये आदमी लाइफ इतनी ग्रोथ करेगा या एक टाइम बाद जाने के बाद ये थॉमस अल्वा एडिसन के साथ एज ए पार्टनर काम करेगा। आपने सुना भी होगा कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपके साथ मिलाने के लिए तैयार खड़ी है। तो हमें भी अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आज हो सकता है सिचुएशन टफ है, आज हो सकता है आपका समय खराब है, लेकिन अगर हम टिके रहेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल हम लोग अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को ज़रूर अचीव कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई कहानी के साथ। इसमें काफ़ी सच्ची घटनाएं और कहानियां दी हुई हैं, वो मैं सारी आप लोगों के साथ लेके आता रहूँगा। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।